हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 10 क्लास की सिंधी का टॉपिक कायदे आज़म जा इरशाद पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने इस टॉपिक को शुरू करें, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो वक्त पर मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये सारी वीडियोस आपके लिए ही बनाई जाती हैं और जो टॉपिक आपको अच्छा लगे तो उस पर अपनी राय भी दें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो सके और आपके लिए इस तरह हम टॉपिक बनाते रहें। आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कायदे आज़म जा इरशाद के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कायदे आज़म रह असांजे प्यारे वतन पाकिस्तान जो बानी ऐं अज़ीम अगवान हो। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे मुल्क पाकिस्तान के एक अजीम रहनुमा थे। संदस इरशाद ही आहिन, उनका जो फरमान है, इरशाद है, वो नीचे दिए गए हैं। शागिर्दना, और उन्होंने ये जो है इरशाद जो फरमाया है, खिताब जो किया है, वो शागिर्दों से मुखातिब होकर कहा है। तालीम पखिड़ण लाइ वॾे में वॾी कुर्बानी ॾियण खां बेकीबाइण न घुर्जे। कायदे आज़म कहते हैं शागिर्दों से कि तालीम हासिल करने के लिए बड़े से बड़ी कुर्बानी देने से भी नहीं गुरेज करना चाहिए। उन मक़सद खे हासिल करण लाइ जेतिरियूं बि तकलीफ़ूं अचनि उहे थोरियूं आहिनि। इस मकसद को हासिल करने के लिए जितनी भी तकालीफ़ आएँ वो बहुत कम हैं। आऊं तव्हां खे तालीमी अमल में मसरूफ़ रहने जो ताकीद थो करियां। वो कहते हैं कि मैं आपको तालीमी अमल में मसरूफ़ रहने की ताकीद करता हूँ। कम ऐं बस कम। कायदे आज़म कहते हैं कि काम और सिर्फ़ काम। पंहिंजे क़ौम जी सच्चाई सां ख़िदमत कंदा रहो ऐं अॻिते वधंदा रहो। अपने मुल्क की सच्चाई के साथ खिदमत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तव्हां मुस्तक़बिल जा मामार आहियो। आप लोग मुस्तक़बिल के मामार हैं। उन लाइ जेको ॾुखियो कमु अव्हां जे ज़िम्मे आहे, इसलिए आपके पास जो मुश्किल काम है, मुश्किल काम का ज़िम्मा है, वो ये है। उनखे मुंहुं ॾियण लाइ पंहिंजी शख़्सियत में नज़म ऐं ज़ब्त पैदा करियो। उस काम का सामना करने के लिए अपनी शख्सियत के अंदर नज़्म व ज़ब्त यानी कि डिसिप्लिन पैदा कीजिए। मुनासिब तालीम ऐं मौजू तरबियत हासिल करियो। अच्छी तालीम हासिल करें और मौजू और अच्छी तरबियत भी हासिल करें साथ साथ। आगे चलते हैं। आऊं पाकिस्तान जे हर रहाकू ऐं ख़ासि तरह पंहिंजे नौजवान तबिके खे ही ॻाल्हि चङी तरह ॿुधाइण थो चाहियां त ख़िदमत, बर्दाश्त ऐं हिम्मत जी सच्चे जज्बे जो मुज़ाहिरो करियो। वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के हर एक रहने वाले और ख़ास तौर पर अपने नौजवान तबके से ये बात कहना चाहता हूँ कि अपने मुल्क की खिदमत करें और अपने अंदर बर्दाश्त और हिम्मत और सच्चे जज्बे का मुज़ाहरा करना चाहिए। अहिड़ो आला मिसाल क़ाइमु करियो, ऐसा आला तरीन मिसाल क़ाइमु करें जो अव्हां जा साथी ऐं ईंदड़ नस्ल अव्हां जी पैरवी करे। इतना अच्छा मिसाल कायम करें कि आने वाली नस्ल जो है आपकी पैरवी करे, यानी आपको आपके कदमों पर चलने की कोशिश करे। तो कायदे आज़म का मोहम्मद अली जिन्ना के कहने का मतलब यह है कि अपने अंदर खिदमत और बर्दाश्त और हिम्मत का जज्बा पैदा करना चाहिए। मुल्क की खिदमत करने के लिए, लोगों की खिदमत करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अपने अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए, ताकि आप लोग अपने मुल्क और लोगों की खिदमत कर सकें। उसके बाद उन्होंने सरकारी यानी कि गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनकी तरफ भी जो है कुछ इरशाद फरमाया। आइए हम देखते हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट के मुलाजमीन से क्या कहा। जेकॾहिं असीं हिन अज़ीम ममलकत पाकिस्तान खे खुशहाल ॾिसणु चाहियूं था त असांखे
पूरी तवजह सां ग़रीब माण्हुनि जी चङाई ऐं बहितरी लाइ पाण बतोड़णो पवंदो। उन्होंने कहा कि अगर हम इस अजीम ममलकत पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं तो हमें अपनी पूरी तवज्जो ख़ास तौर पर गरीब लोगों की अच्छाई और की बेहतरी के ऊपर देनी पड़ेगी। यानी गरीब लोगों के जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करना होगा। जेकॾहिं अवां हिक ॿिए सां ताउन करियो त मूंखे यकीन है तो अवां कामयाब थींदा। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे तो मेरे को यकीन है कि हम लोग कामयाब हो जाएंगे, कि आप लोग कामयाब होंगे। आऊं अवां खे यकीन थो ॾियारां त दुनिया में अवां जी ज़मीर खां वधीक का भी शइ न आहे। कायदे आज़म ने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि दुनिया में ज़मीर के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। अवां जी ज़मीर यानी कि आपका जो ज़मीर है, आपके अंदर, हर इंसान के अंदर ज़मीर होता है, वो अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनता है। वो ये कहते हैं कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके ज़मीर के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है। जॾहिं अवां खुदा जे हज़ूर में पेश थियो, जब आप खुदा की इबादत करने जाएं या खुदा के हज़ूर में खुदा के करीब पेश हों, तॾहिं अवां खुद एतमादी सां चई सघो था। यानी कि जब आप यहाँ से रहलत फरमा जाएंगे, आपका इंतकाल हो जाएगा, यकीनन हर इंसान को इस दुनिया से जाना है, तो कायदा कहते हैं कि जब आप खुदा का सामना करें तो ताकि खुद एतमादी के साथ ये कह सकें, तॾहिं अवां खुद एतमादी से चई सघो, यानी कि उस वक़्त आप खुद एतमादी से कह सकेंगे त मूं ते जेके फ़र्ज़ रखियल हुआ, कि मेरे ऊपर जो फ़र्ज़ रखे गए थे उहे मूं पूरा करे छॾिया, वो मैंने पूरे कर दिए। मूंखे यकीन आहे त अवां उहो जज़्बो पंहिंजे दिलनि में पैदा करे वठंदा। तो कायदे आज़म ने कहा कि मेरे को यकीन है कि आप अपने दिलों में ये जज्बा पैदा कर लेंगे ऐं उन्हीं मुताबिक ज़िंदगी जो कम सरंजाम ॾींदा और इसके मुताबिक ज़िंदगी का काम सरंजाम देंगे। जेकॾहिं अवां वाकई पाकिस्तान जो वक़ार बुलंद करण था चाहियो त अवां खे कंहिं बि क़िस्म जे दबाव जो शिकार न थियणु घुरिजे। तो कायदे आज़म ने मज़ीद कहा कि अगर आप वाकई सचमुच पाकिस्तान का वक़ार बुलंद करना चाहते हैं तो आपको किसी भी किस्म के दबाव का शिकार नहीं होना चाहिए, पर उन जे उबतर अवाम ऐं मुल्क जी सचे ख़ादिम जी हैसियत सां पंहिंजा फ़र्ज़ बेखौफ़ी सां पूरा कंदा रहो, और लेकिन इसके बरक्स अपने मुल्क की सच्चे खादिम, सच्चे गुलाम की हैसियत से अपने फ़राइज़ बेखौफी यानी कि खौफ व हिरास के बगैर पूरे करते रहें। आगे चलते हैं, तो आगे है पाकिस्तानी अवाम ना। उसके बाद पाकिस्तान की अवाम की तरफ जो है उन्होंने इरशाद फरमाया। आइए देखते हैं कि पाकिस्तान की अवाम से उन्होंने क्या फरमाया। कुदरत तव्हां खे सब कुछ ॾिनो आहे। कायदे आज़म कहते हैं अवाम से कि कुदरत ने, अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दिया है। तव्हां वटि चार ज़रिया आहिनि, आपके पास चार ज़रिया हैं। तव्हां जे मुल्क जो बुनियाद पइजी चुको आहे, आपके मुल्क का बुनियाद पड़ चुका है, आपका मुल्क बन चुका है। हाणे उहो तव्हां ते छॾियल आहे त तव्हां उनखे कीअं था ठाहियो। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे मज़ीद मजबूत बनाते हैं। जेतिरो जल्दी ठाहे सघो था ठाहियो, जितना जल्दी मुमकिन हो सकता है अपने मुल्क को बनाएं। मुंहिंजे पैगाम जो तुत ही आहे त हर मुसलमान खे ईमानदारी, खलूस ऐं बेगर्ज़ी सां पाकिस्तान जी खिदमत करणु घुरिजे। कायदे आज़म कहते हैं कि मेरे पैगाम का जो मेन खुलासा है ही में वो ये है कि हर मुसलमान को ईमानदारी, खलूस और बेगर्ज़ी के साथ पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए। असीं मुस्तकिल मिजाजी, अणथक मेहनत ऐं क़ुर्बानी जे जज़्बे सां पाकिस्तान खे हिकु अज़ीम ऐं मुस्तहिक ममलकत बणाईंदासीं। कायदे ने कहा कि हम मुस्तकिल मिजाजी और अणथक यानी कि बेजा मेहनत
اور قربانی کے جذبے سے پاکستان کو ایک عظیم ملک بنائیں گے۔ انشاءاللہ پاکستان قائم رہن لائق ٹھہرا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ زمین جی کا بھی طاقت اہری نہ آہے جو ان کے تباہ کرے سکے، اور زمین کی کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے جو اسے تباہ کر سکے، برباد کر سکے۔ قیام پاکستان جنہیں لائے اساں گزر 10 سالن کھا جدوجہد کرے رہا ہوا سے پاکستان کے قیام کے لیے، پاکستان کے بنانے کے لیے گزشتہ 10 سال سے ہم جدوجہد یعنی کہ کوشش کر رہے تھے۔ سو اللہ جو شکر آئے اج کھلل حقیقت آئے، اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ کھلی ہوئی حقیقت ہے۔ اساں جو مقصد صرف ایک مملکت حاصل کرنا نہ ہو، ہمارا مقصد صرف اور صرف ایک ملک حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ مقصد حاصل کرنا جو ذریعہ ہو، بلکہ یہ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا، بلکہ یہ حاصل کرنے کا ایک مقصد تھا، بلکہ وہ مقصد حاصل کرنے جو ایک ذریعہ ہو، یعنی کہ بلکہ یہ مقصد حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ مقصد وہ ہو تو اساں اہڑی مملکت جا مالک ہو جوں جتے اسی پانجی روایتن ऐं دم دنی خصوصیتن مطابق ترقی کرے سکوں۔ تو وہ کہتے ہیں قائد اعظم کہ مقصد ہمارا یہ تھا کہ مقصد وہ ہو، یعنی مقصد یہ تھا کہ اساں اہڑی مملکت، ہم ایسی مملکت کے مالک ہوں جہاں پر اپنی روایات تہذیب کے مطابق ترقی کر سکیں، جتے اسلام جے عدل ऐं हिकजराई जे असूलनि ते आज़ादी सां अमल करण जो मौक़ो हासिल हुजे، जहाँ पर इस्लाम के अदल इस्लाम के इंसाफ अदल इंसाफ एक जैसाई असूलों के मुताबिक आज़ादी के साथ अमल कर सकें, आज़ादी के साथ अमल करने का हमें मौका हासिल हो सके। तो ये कायद आज़म के बारे में हमने पढ़ा कि कायद आज़म ने शागिर्दों के लिए क्या फरमाया और गवर्नमेंट के मुलाजमिन के लिए क्या फरमाया, उनको क्या एडवाइस किया, क्या नसीहत किया शागिर्दों को, गवर्नमेंट को और आवाम को उन्होंने क्या नसीहत पेश की। आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान को बने हुए 75 साल का अरसा गुजर चुका है। क्या हम इन सालों में, इस अरसे में पाकिस्तान के साथ हमने जो कायद आज़म ने जो कुछ कहा था उस पर हमने अमल किया है कि नहीं किया है? हमें अपने गिरबान में देखना चाहिए और अपने मुल्क को संवारने के लिए, बनाने के लिए और तरक्की याफ्ता बनाने के लिए अपना अपना हिस्सा डालें। हम जहाँ भी हों, अगर हम शागिर्द हैं, हम टीचर हैं, डॉक्टर हैं, हम कहीं पर भी हों, हमें अपनी अवाम के मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अपने मुल्क को मजबूत करने के लिए उसके मसाइल को हल करना चाहिए। तो नीचे जो है मश्क दी गई है और इस मश्क के जो सवाल और जवाब हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इनको करेंगे। तब तक के लिए